हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर अगर बात की जाए डबल धमाके के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ गई है टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी को लेकर आप सभी के लिए एक और बड़ी जानकारी है, वो है नई भर्ती के बारे में। डिटेल में हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर आयोग के माध्यम से पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था कि उनकी तरफ से एक सप्ताह के अंदर अंदर टीजीटी पीजीटी को लेकर जो एग्जाम डेट की अनाउंसमेंट है वो कर दी जाएगी। आयोग ने उसी नोटिफिकेशन के अंदर ये भी बताया था कि जो नई भर्तियां हैं उनको लेकर भी जो प्रोसेस है उनके एंड से स्टार्ट कर दिया जाएगा, जिससे कि जो अभ्यर्थी टीजीटी पीजीटी को लेकर मांग कर रहे हैं उनकी मांग पूरी हो जाएगी और जो अभ्यर्थी नई भर्ती को लेकर मांग कर रहे हैं उनके लिए भी राहत होगी। अब दोनों के बारे में डिटेल में जानकारी निकल कर आ गई है। मैं आपको पूरी जानकारी सही सटीक ऑथेंटिक दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना होगा और बेल आइकन दबाने से बेनिफिट ये होगा कि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा आप सभी के लिए, चाहे वो टीजीटी पीजीटी को लेकर हो या एलटी ग्रेड के बारे में, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की, और मुद्दा आप सभी के लिए है टीजीटी पीजीटी एग्जाम के बारे में, टीजीटी पीजीटी के डबल धमाके को लेकर। जी हाँ दोस्तों, डबल धमाका ये है कि आप सभी ने देखा था कि कल का दिन मंगलवार था। मंगलवार को अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा उम्मीद लगा करके बैठे हुए थे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर कि जो टीजीटी पीजीटी को लेकर जो अनाउंसमेंट है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। लेकिन पिछली बार भी अगर हम देखें तो आयोग ने जो नोटिस जारी किया था वो मंगलवार को नोटिस न जारी करते हुए उन्होंने जारी किया था थर्सडे को, यानी कि अगर बात की जाए बृहस्पतिवार को। उसकी वजह क्या थी वो भी मैं आपको बता दूं, और साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर क्या निकला है वो भी मैं आपको बता देता हूं। असल में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से अब कहा जा सकता है कि वो काफ़ी ज़्यादा सीरियसली इस मामले को लेकर हो चुके हैं, क्योंकि लगातार अभ्यर्थी विरोध कर रहे थे, लगातार अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे थे। चेयरमैन से लेकर के परीक्षा नियंत्रक तक को कहीं न कहीं शासन की तरफ से कह सकते हैं कि एक फटकार लग रही थी, है ना, परीक्षाओं को लेकर, परीक्षा के साथ साथ नई भर्तियों के बारे में, क्योंकि आए दिन अभ्यर्थी नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के ऊपर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तो ऐसे में अब जो आयोग है उसका भी कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि जो धैर्य है वो जवाब दे गया है। अब धैर्य कह लो या यूँ कह सकते हैं कि शासन की फटकार काम आ गई है। लेकिन बड़ी अपडेट ये है कि टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर भी जानकारी निकल कर आ गई है। साथ ही साथ जो जानकारी देखने के लिए मिली है वो ये है कि जो आपकी नई भर्ती है उसके बारे में भी चेयरमैन के माध्यम से जानकारी दे दी गई है। नई भर्ती को लेकर आपने देखा था कल की तारीख में एक पत्र भी जारी हुआ था। बहुत सारे अभ्यर्थी इस बात को लेकर भी गए थे कि सर नई भर्ती शुरू हो रही है, यहाँ पुरानी अभी तक हुई नहीं है और नई भर्ती को लेकर काम शुरू हो गया है। तो देखो, ऐसा नहीं है कि अगर पुरानी लटकी है तो नई शुरू ना की जाए। नई भी पूरी करनी है और पुरानी के साथ साथ उसको भी कंप्लीट कराना है, नई भी आ जानी चाहिए। देखो, नई नहीं आएगी ना तो इससे नुकसान क्या होगा। जैसे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में हुआ ना, वहाँ पे क्या हुआ था कि एलटी ग्रेड को लेकर आपने देखा था कि जब 2018 में विज्ञापन आया था पद खाली चले गए थे 5000। कुछ लोगों ने कहा कि भाई कट ऑफ कम कर दो, उसके अंदर पदों को भर दो। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि नहीं भाई, नई भर्ती निकाल दो। अब उसमें हुआ क्या, 7 साल का इंतजार के बाद में नई भर्ती निकली। जब नई भर्ती निकालने की मांग रखी जाती है ना, अगर उसको कंप्लीट किया जा रहा है तो अच्छी बात है। अगर किसी आती हुई चीज़ को रोक दिया जाए ना तो फिर दिक्कत हो जाती है। ऐसा एलटी ग्रेड में हो चुका है। एलटी ग्रेड में उस समय कहा गया था या तो कट ऑफ कम करके पदों को भर दो, अगर ऐसा नहीं करना तो नई भर्ती निकाल दो। आयोग ने कहा ठीक है, हम नई भर्ती निकाल देंगे। अब नई भर्ती आते आते 7 साल लग गए। तो ये बात है, जब कोई पुराना नोटिफिकेशन निकला होता है उस पर अगर पदों को भरना हो तो थोड़ा आसान हो जाता है। नए पदों को निकालने के लिए बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें आ जाती हैं और इसका नुकसान सीधा उन अभ्यर्थियों को देखने के लिए मिलता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पुरानी टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर अगर मामला लटका हुआ है तो नई टीजीटी पीजीटी नहीं आनी चाहिए, आनी चाहिए। बल्कि मान लो कि अगर कुछ अभ्यर्थियों का पुरानी टीजीटी पीजीटी में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, जो कि सच है, 4163 पद हैं, सबका नहीं होगा, लेकिन जो रह जाएंगे उनके लिए एक मोटिवेशन तो रहेगा कि चलो ठीक है, अब ये परीक्षा हो जाएगी, 2 महीने बाद फिर दूसरी भर्ती आप सभी के लिए तैयार है। तो नई भर्ती आना आवश्यक है, विरोध नहीं करना चाहिए। 17,000 शिक्षक भर्ती का विरोध किया था, हालात आपने देख लिए। 2021 की वो भर्ती थी, 4 साल बाद कोई भर्ती नहीं आई, चाहे उन्होंने वैसे ही झूठ बोला हो शिक्षा मंत्री ने, लेकिन आई नहीं ना, लोग विरोध कर गए थे। इसलिए विरोध का नुकसानदायक असर अभ्यर्थियों पर होता है। और अब आप इस पर चाहे सरकार को कह लो चाहे जैसे मर्जी कह लो, लेकिन सरकार का क्या है, 5 साल बाद चुनाव होंगे तब वो देखेंगे। नुकसान तो हमारे निकल गया ना 5-6 साल। इसलिए
नई भी आनी चाहिए, नई पे काम होना चाहिए। अब नई को लेकर भी मैंने इसके बारे में जानकारी ली कि सर अभी इसके संबंध में नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो क्या प्रोसेस है, क्या सही में नई भर्ती आ रही है। तो उन्होंने इसके बारे में स्पष्ट किया है कि बिल्कुल हम तो पहले से ही तैयार थे नई भर्ती निकालने के लिए, नया विज्ञापन जारी करने के लिए। और अब शिक्षा निदेशालय ने रिक्त पदों का डाटा भी मांगना शुरू कर दिया है। जैसे ये डाटा उनको मिलेगा, उनके माध्यम से डाटा जो होगा वो यहाँ भेज दिया जाएगा शिक्षा सेवा चयन आयोग को। फिर उसके बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग इस डाटा के आधार पर रिक्त पदों को लेकर जो विज्ञापन है जारी कर देगा। तो उन्होंने कहा कि ये पूरे तरीके से कन्फर्म है, हम भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं। अगर हमें रिक्त पदों का अध्याचन मिलेगा तो हम भर्ती का विज्ञापन निकालेंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं होना चाहिए। तो आयोग इसको लेकर पूरे तरीके से तैयार है कि नई टीजीटी बीजीटी की भर्ती तो आएगी, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। रही बात अब पुरानी भर्ती के बारे में जिसकी परीक्षा को लेकर आपने देखा था, उन इंतजार था कि शायद कल मंगलवार है, मंगलवार को आयोग के माध्यम से टीजीटी पीजीटी को लेकर जो एग्ज़ाम डेट है वो अनाउंस कर दी जाएगी। इसके बारे में मैंने आज ही जानकारी ली और मुझे जो जानकारी मिली है वो ये है कि टीजीटी और पीजीटी दोनों की परीक्षाओं की तारीखों को लेकर आयोग में पहले भी डिस्कशन हो चुका है। और जो डिस्कशन के आधार पर निष्कर्ष निकला है वो ये है कि टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा को लेकर एक तारीख तय की गई है। मैंने आपको बताई भी है, सितंबर के अंदर परीक्षा को लेकर विचार किया गया है और सितंबर में ही परीक्षा कराए जाने को लेकर तैयारियां की जा रही हैं, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक। और अधिकारियों की माने तो उनका कहना ये है कि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें तय हो चुकी हैं टीजीटी और पीजीटी परीक्षाओं के बारे में। रही बात ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में, आयोग के माध्यम से ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बारे में, तो इसको लेकर उनका कहना ये है कि टीजीटी पीजीटी के बारे में 1 या 2 दिन का जो भी समय जा रहा है उसमें आप सभी के सामने ऑफिशियल नोटिस देखने के लिए मिल जाएगा। चांसेस कल भी थे, बस आया नहीं, वो अलग बात है। हो सकता है कि जैसे ही आप सभी के सामने कुछ औपचारिक जो गोपनीय बातें हैं जिनकी वजह से कहीं ना कहीं मामला रुका हुआ है। आपने देखा था, मैंने आपको बताया भी था कि टीजीटी पीजीटी को लेकर आयोग जो भी करेगा उसमें पहले शासन की परमिशन लेगा, शासन की परमिशन के बाद ही सारा कुछ करेगा। इसलिए थोड़ा सा कहने की मामला कॉम्प्लिकेटेड हो गया और समय लग रहा है। लेकिन जो चीज़ें मेरे सामने निकल कर आई हैं उसके मुताबिक ये है कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर आयोग ने सारी चीज़ें ऑलमोस्ट तय कर ली हैं और अब औपचारिकता बची हुई है आपकी घोषणा को लेकर। वो 1 या 2 दिन में हो जाएगी। हो सकता है कि आज मैंने वीडियो बनाया शाम तक आपके सामने हो जाए, और हो सकता है कि अगर किसी कारणवश आज नहीं आया तो कल आप सभी के सामने अनाउंस हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा, ये कन्फर्म है। अब सितंबर को आप लोग टारगेट करके तैयारी करते हैं। तारीखें भी मैं आपको बता चुका हूँ कई बार अपने वीडियोस के माध्यम से, संभावित है 1-2 तारीख ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन इससे आगे नहीं जाएगा, क्योंकि अगर आप ये सोचें तो फिर नुकसान हो जाएगा। एलटी गेट पर भी तो आपको फोकस करना है, इसलिए तैयारी शुरू कर दो। जो भी सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी होगी वो तो मैं आपको दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।